नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा ने जारी किया कांग्रेस का काला चिट्ठा नाम से दस्तावेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी पदाधिकारियों ने राज्य की कांग्रेस सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर बताया विफल। पंचायत समिति चुनाव को लेकर हुई पुलिस अधिकारियों की बैठक। प्रथम चरण के मतदान के लिए लगाई गई पुलिस अधिकारियों की ड्यूटियां। शनिवार को हुआ छठ महोत्सव का समापन। श्रद्धालुओं ने उगते सूरज को अर्घ्य देकर मांगी मनौतियां। 15 एचएमएच में बेतरतीब तरीके से लगा विद्युत ट्रांसफार्मर, बड़े हादसे को दे रहा न्योता। लोगों ने विद्युत विभाग से की ट्रांसफार्मर को स्थानांतरित करवाने की मांग। नाली व सड़क निर्माण की मांग। गांव मेहरवाला के ग्रामीणों ने पंचायत घर के समक्ष किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का काला चिट्ठा नाम से दस्तावेज जारी किए हैं। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भाजपा नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। कांग्रेस सरकार के लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने तथा पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जंक्शन स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पदाधिकारियों ने राज्य की कांग्रेस सरकार का काला चिट्ठा खोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, विधायक गुरदीप शापिनी व जिला प्रवक्ता जसप्रीत सिंह सिद्धू व पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी दीपक खाती ने कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल को विफल बताया। भाजपा पदाधिकारियों ने एक दस्तावेज जारी करते हुए राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करा दिया। भाजपा की ओर से जारी इस काले चिट्ठे में कांग्रेस के निशान को भी उल्टा दर्शाया गया। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा चलाई गई विकास की योजनाओं पर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। जल संरक्षण के काम भी ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय हनुमानगढ़ जंक्शन में पेयजल के लिए मंजूर हुए 281 करोड़ रुपए के प्रस्तावित प्रोजेक्ट में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। अगर 281 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट पूरा होता तो पूरे शहर के लोगों को इसका लाभ मिलता, लेकिन कांग्रेस सरकार के आते ही यह योजना अधर में लटक गई। पूर्व मंत्री ने संग्रिया में हुई करीब 1.25 करोड़ रुपए की डकैती का खुलासा करते हुए पुलिस प्रशासन की सराहना की। साथ ही जिले में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर चिंता जताते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नशे के कारोबारियों के पकड़े जाने पर उनकी राजनीति से जुड़े लोगों की ओर से पैरवी करने के एक सवाल के जवाब में डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि पहली बात तो भाजपा का कोई नेता नशा कारोबारियों की पैरवी नहीं करता। अगर कोई ऐसा करता है तो वह भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को सत्ता में आई 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में सरकार ने बिजली की दरों में 5 से 6 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने टोल समाप्त किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आते ही टोल वसूलना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के आंकड़े मांगे थे, लेकिन आंकड़े केंद्र सरकार को उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस वजह से यह योजना अधर में लटकी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से जारी कांग्रेस का काला चिट्ठा बीजेपी की चुनाव प्रचार सामग्री के रूप में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पंचायत चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन एकजुटता से पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को मात देगा। कांग्रेस सरकार ने 2 साल में अपने शासनकाल में तो प्रदेश की 11,344 पंचायतें हैं। उन पंचायतों में आमजन का, गरीब को जो फायदा मिलना चाहिए, सरकार द्वारा जो फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा आज तक नहीं मिला। 5वें राज्य वित्त आयोग ने 2565 करोड़ रुपए इनको पंचायतों को देना था, लेकिन वो राशि आज तक पंचायतों को उपलब्ध नहीं कराई और इनके 2 वर्ष के शासनकाल में ग्रामीण विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया। इसी प्रकार जो प्रधानमंत्री जी की आवास योजना थी कि 2 लाख परिवारों को, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। इसी प्रकार 1.5 लाख जनप्रतिनिधि, जिसमें पंच, सरपंच, उनका जो मानदेय, चाहे वो पंचायत के सुविधा कर्मी, उनका कोई मानदेय उनको नहीं दिया गया, तो उन्होंने काली दिवाली मनाई। और इसी के साथ साथ जो इन्होंने पंचायती राज के इस चुनाव को, इनकी मंशा इसी से साबित होती है कि टुकड़ों में 2 वर्ष में अभी तक ये सरपंच के चुनाव, कुल मिलाकर इनकी मंशा ग्रामीण विकास की तरफ भेदभाव रूप में। और इसी तरह इन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में संपूर्ण कर्जे की बात की कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री बन लेंगे। तो किसानों का थोड़ा विश्वास हुआ, भी इतनी बात इनका इतना बड़ा मुखिया राष्ट्रीय पार्टी का कह रहा है, तो किसानों ने इनका समर्थन भी किया।
लेकिन मात्र 5,500 करोड़ रुपए माफ हुए, जबकि किसान का संपूर्ण कर्जा, राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा 100 करोड़ है, जिसमें 5,500 करोड़ रुपए निर्माण। फिर सरकार के रूप में हो जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार में 5 से 6 रुपए प्रति यूनिट ग्रामीण क्षेत्र में जो बाहर उपभोक्ता पर पड़ता था, वो आज 11 से 12 रुपए हो गया, यानी दुगनी दर ले रहे हैं बिजली की। और इसी के साथ साथ जो हमने टोल समाप्त किया था, इन्होंने टोल जो भी केंद्र सरकार से, चाहे कोरोना में हो, कहीं भी हो, जो केंद्र सरकार से पैसा मिला है, उसके अलावा इन्होंने अपनी कहीं भी हिस्सा राशि इन्होंने नहीं दी। वो भी अपने देख रहे बाईपास और अब उठा करके ऐसी का ऑफिस है वो गवर्नर, और उससे कौन सी प्रशासनिक उसमें क्षमता में बढ़ोतरी होगी ये समझ नहीं है। जो काम तो पहले चल रहा था वो तो द्रुत गति से चल रहा था, अब उसमें ये एक पूरे शहर की भी योजना है, इसमें सतीपुरा तक जोधा सिंह शहरोड़ा वाली भी है, जोतियाँ भी है, 2 केंद्र भी है, इतनी आबादी की। तो ये मेरे ख्याल से पीने के पानी से बढ़ करके और आदमी की सबसे पहली आवश्यकता है, और दूसरी है पानी। तो काम चलते हुए काम को रोक करके यहाँ जो अधिकारी होने चाहिए उनको दूसरी जगह लगाना, ये समझे करेगी बात। अच्छा, दूसरा झुग्गियों के साथ साथ में आप जाओ तो भाग रहे काम शुरू, इसके साथ में सीवरेज भी था, सीवरेज का काम थोड़ा इन्होंने शुरू भी किया, तो सारा एक काम चौक से लेके अम्बेडकर सर्कल से आगे बढ़ जाए और से आगे जाए, वहाँ तक ये सड़कें मंजूर हुई है। तो याद होना या कहीं बता दिया शुरू किया कर दे। कांग्रेस के प्रदेश में 2 साल के शासनकाल में आमजन विरोधी, गांव के गरीब और गांव के आमजन के विरोध स्वरूप जो इन्होंने काम किया, तो उसमें इसका काला चिट्ठा आज हमने, क्योंकि जो 5वें वित्त आयोग में पंचायतों को पैसा मिलना था, इन्होंने 2 वर्ष में एक नया पैसा इन पंचायतों को नहीं दिया। पंचायतों में चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें इनको 40% राशि देनी थी, आज 2 लाख परिवारों को जो छत मिलनी थी, वो इस कांग्रेस सरकार की वजह से नहीं मिल पाई। इसी प्रकार चाहे मानदेय भत्ते पंचायतों को मिलने चाहिए थे, पंच सरपंचों को, वो इन्होंने नहीं दिए, उन्होंने काली दिवाली के रूप में मनाई। चाहे किसान के संपूर्ण कर्जे की माफ की बात हो, 99,500 करोड़ रुपए राजस्थान के किसान पर कुल कर्जा है, जबकि इन्होंने माफ किया है 5,600 करोड़, यानी उनके मुँह में जीरे के समान। और चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की या भत्ता देने की बात, इस प्रकार चाहे हमारी सरकार ने टोल समाप्त किया हो, उन्होंने पुनः टोल चालू किया, और भी वो जितनी भी हमने जो पूर्ववर्ती हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू की, इन योजनाओं को इन्होंने सिर्फ बंद करने का काम किया है, और जो योजनाएं हमारे कार्यकाल में शुरू हुई उन पर सिर्फ पत्थर लगाने का इन्होंने काम किया। तो इस प्रकार आज ये पंचायती राज चुनाव है, और गांव की ग्रामीण जनता, गरीब जनता इनसे पूछ रही है कि 2 साल में आपने गाँव को क्या दिया। तो ये काला चिट्ठा आज हम सब ने माननीय मंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे विधायक जी गुरदीप जी ने आज प्रेस के सामने रखा है। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रथम चरण के मतदान को लेकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां निर्धारित की गई। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर नोहर और भादरा में प्रथम चरण के मतदान के लिए पुलिस जाब्ते की ड्यूटियां निर्धारित कर दी गई हैं। इस संदर्भ में शनिवार को पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा के निर्देशन में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक जसाराम बोस ने बताया कि चुनाव को लेकर करीब 1719 पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिनमें पुलिस अधिकारी भी शामिल है। मतदान को लेकर पुलिस की मोबाइल टीमें रवाना की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। चुनाव को लेकर पुलिस की 34 मोबाइल टीमें गठित की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक बूथ केंद्र पर राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं, जो कोरोना गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 15 से 17 पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। थाना स्तर पर भी रिजर्व जाब्ते की तैनाती रहेगी। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हेतु जो पुलिस का प्रथम चरण
पंचायत समिति भादरा और नौर के लिए जो जाब्ते का डिप्लॉयमेंट किया गया है उसमें 1719 पुलिस कर्मियों अधिकारियों सहित लगाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक पोलिंग बूथ पर एक पुलिसकर्मी को लगाया है और 34 हमने मोबाइल पार्टियाँ निर्धारित की है जो जोनल मजिस्ट्रेट के पैरेलल कार्य करेगी। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए होमगार्ड जो प्रत्येक बूथ पर 3 का जाब्ता दिया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना कोविड-19 के पालना हेतु कार्य करेगी। हमारी पुलिस व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई। इस तरह कुल मिलाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 15 से लेकर 17 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त रिजर्व के रूप में एक प्लाटून लगाई गई है और थाना स्तर पे भी हमने रिजर्व जाब्ता दिया है। क्राइम मीटिंग में अलग बिंदु होते हैं, चुनाव भी एक बिंदु है। चुनाव के साथ साथ जो जिले में क्राइम का जो ट्रेंड है उस पर भी चर्चा की गई थी। जो राज्य सरकार की नई गाइडलाइन आई है तो उसके अनुसार पालना करें। सर्वोदय के समय सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महोत्सव का समापन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने छठ मैया की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महोत्सव का समापन किया गया। 4 दिन तक मनाई गई छठ पर्व के तहत शनिवार को सूर्योदय के समय पूर्वांचल समाज के लोगों ने छठी मैया की विधिवत पूजा अर्चना कर सूर्य को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोला। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस पर्व से पूर्वांचल समाज की आस्था जुड़ी है। सूर्य देव एक ऐसे देव हैं जिनके स्पष्ट दर्शन किए जा सकते हैं। मान्यता है कि छठ पर्व पर सूर्य की उपासना करने पर हर इच्छा पूर्ण होती है। कोरोना के चलते इस बार नहरों पर न जाकर लोगों ने घरों में रहकर ही इस पर्व को बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। धार्मिक परंपराओं के अनुसार सूर्योदय के समय पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देकर ही व्रत करने वालों ने अपने उपवास खोले। आज एक महापर्व है। मिथिलावासियों, उत्तरवासियों, पूर्वांचलवासियों का एक बहुत बड़ा पर्व है छठ पर्व। कोरोना काल लहर या घाट पर मनाया जाता था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये पर्व घर मनाया जा रहा है। इसमें मिथिलावासियों, पूर्वांचलवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी छठ मैया की कृपा पूरे भारत पर बनी रहे और कोविड-19 को इससे हराया जाए। मेरी यही शुभकामना सबको है। पूर्वांचल समाज का महत्वपूर्ण पर्व छठ, क्योंकि आज 20 तारीख को शाम छिपते सूरज के अर्घ्य दिया जाएगा और 21 तारीख सुबह उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। ये पूर्वांचल समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। अब की बार प्रशासन कोरोना के कारण प्रशासन द्वारा घरों पर मनाने का आदेश किया गया, जिसमें हम लोग सभी आदमी घरों पर मनाने के ही निर्णय लिए। चक 15 HMH में अव्यवस्थित ढंग से लगे विद्युत ट्रांसफार्मर के कारण दुर्घटनाएं होने की आशंका लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग से ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थानांतरित करवाने की मांग की है। GSS के सामने लगे ट्रांसफार्मर की ऊंचाई बढ़ाने व सड़क के बीचों बीच लगे विद्युत पोल को हटाकर साइड में लगाने की मांग को लेकर टाउन क्षेत्र में स्थित चक 15 HMH के बाशिंदों ने शनिवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय टाउन के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। चक 15 HMH में GSS के पास रहने वाले बाशिंदों ने बताया कि GSS के सामने एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि सड़क बनाने से पहले मिट्टी डलवाने के कारण वर्तमान में काफी नीचे हो गया है। ट्रांसफार्मर के आसपास छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, इसके कारण कई बार हादसा होने की आशंका बनी रहती है। हर समय इसी गली में सड़क के बीच में विद्युत पोल भी लगा हुआ है। चक में आने जाने वाले साधनों के कभी भी इस पोल से टकराने से हादसा घटित हो सकता है। उन्होंने कहा कि चक में नाली का निर्माण कार्य भी हो रहा है, जिसमें भी यह विद्युत पोल बीचों बीच में परेशानी का कारण बना हुआ है। इस संदर्भ में कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। उन्होंने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्रांसफार्मर को अधिक ऊंचाई पर लगाने व सड़क के बीच लगे विद्युत पोल को हटाकर साइड में स्थापित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में विद्युत पोल से होने वाले हादसों से बचा जा सके। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद आजाद, नानक, अनीता, मुकेश कुमार सहित चक 15 HMH के कई ग्रामीण मौजूद थे। समस्या तो यह सर देख रहे हैं ना, मैंने कितना छोटा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे बच्चा सब खेलता रहता है, पूरा यहाँ गांव समाज का बच्चा सब खेलता रहता है, डर रहता है से बच्चा कोई तार उड़ ना छू दे, करंट ना आ जाए। हम लोग बच्चे के पीछे पड़ा रहता है सर आदि। अब नहीं हम सही ढंग से काम करने जाते हैं, कहीं बच्चे जाएंगे काम करने तो बच्चे को करंट उरंट लग सकता है।
किसके लिए कमाते हैं? बच्चे के लिए कमाते हैं। हमारा कृपया यही है से थोड़ा 2 खम्भा लगा के ट्रांसफार्मर ऊपर कर दिया जाए। 38 नंबर है जी वार्ड। ये समस्या 10 साल हो गया जी। ट्रांसफार्मर है, ये बहुत नीची है लाइनें इसकी, तो यहाँ पे बहुत बारी प्रॉब्लम हो चुकी है। कई बच्चे चपेट में भी आ गए हैं, करंट के चपेट में। तो नीचे ये पानी का कनेक्शन भी है। बिजली बोर्ड में कई बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ये कब्रिस्तान के ये है ट्रांसफार्मर है, अगर बिजली विभाग चाहे तो ये ट्रांसफार्मर वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है कब्रिस्तान के अंदर। यहाँ बेवजह रखा हुआ है ये, और इसकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। ये तो ऊपर से लाइन भी जा रहा है ना, देखो ऊपर से लाइन भी जा रहा है, ये भी बहुत प्रॉब्लम है। और नीचे यहाँ पे बच्चे क्या एनी टाइम खेलते रहते हैं। तो ये पास में ये घर है, देखो बच्चे खेलते रहते हैं। कल को कोई अनहोनी घटना होने का भी बहुत डर रहता है। 1-2 बार पहले हो चुकी है घटना यहाँ पे। पड़ोसी की यहाँ पे भैंस मर गई, तार टूट गई थी। तो यही है, विद्युत विभाग से मांग है कि इसको वहाँ पे कब्रिस्तान में शिफ्ट किया जाए। वार्ड नंबर 38 है और मैंने कई बार इसके ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन दे गया था, तो उन्होंने कहा भी हट जाएगा, 10-15 दिन में रुक जाओ। एक बार कोरोना का महाकाल चल रहा है, इसलिए कोरोना के अंदर तो खत्म भी हो गया है। और पिछली बार यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो ये तार टूट के हमारे एक मजदूर आदमी था, वो करंट लग गया, वो मरते बच गया वो। तो मैंने एक बार नहीं कई बार दे के आया था। ऐसे है कि एक ट्रांसफार्मर बहुत जमीन नीचे है और छोटे बच्चे हैं जो ये बारिश के बाद क्या है नीचे आ जाता है, ठीक है। तो बच्चे का हमारे यहाँ पे घर जैसे है और बच्चे गलियों में खेलते हैं स्कूल के, ठीक है। और पशु भी कई बार इसमें, और बच्चे का हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हमको यही बात की कि यहाँ पे 2 पोल लगा के और ट्रांसफार्मर को ऊंचा कर दिया जाए। और यहाँ पे कहीं 10-15 घर है, ये जो एक लाइन गया गैराज लाइन का, एक वहाँ पे पोल उन्होंने लगा भी दिया है। तो हमने कहा कि ये तार निकाल के इस पोल में सेट किया जाए। कई बार हमने उनको किया, मगर हमारा कोई सुनवाई नहीं किया। ग्राम पंचायत मेहरावाला के ग्रामीणों ने नाली व सड़क निर्माण की मांग को लेकर पंचायत घर के समक्ष प्रदर्शन किया। नजदीकी गांव मेहरवाला में नाली व सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 15 वर्षों से गांव की सड़कें व नालियां बिल्कुल खस्ता हालत में पहुंच गई हैं। हालत ये है कि काफी समय से नालियों की सफाई तक नहीं हुई है। इससे आए दिन नालियां ओवरफ्लो होकर गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। गंदे पानी के सड़कों पर फैलने से आने जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे गाँव में बदबू का आलम भी रहता है। उन्होंने बताया कि संदर्भ में कई बार ग्राम पंचायत के विभिन्न सरपंचों को तथा ग्राम पंचायत अधिकारियों को अवगत करवाया गया, मगर समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही ज्वलंत समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन ग्रामीणों को आंदोलन करना पड़ेगा। इस अवसर पर मुकेश चालिया, दानाराम गिला, नौरंगलाल मेहरा, जैन कालवा, महेश मेहरा, पृथ्वीराज मेहरा, गुरचरण लाल, रणवीर सिंह सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। ये पहले गलियां बनाई थी, लेकिन इनका निष्कासन सही ढंग से न होने के कारण ये ब्लॉक हो गई और प्रत्येक घर में पानी रुकने लग गया। तो लोगों ने अपने अपने घरों में अपनी अपनी गलियां ब्लॉक कर दी, जिसके कारण सड़कों में पानी आ गया है। सड़कों में पानी आने के कारण पूरी जो गली है नहर बन चुकी है। आने जाने वाले साधन, बच्चे जो भी निकलते हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती है। कई बार तो यहाँ पर साधन गिर जाती है, उनकी चोट लग जाती है। बच्चे जब खेलते खेलते यहाँ से निकलते हैं तो बच्चों की चोट लग जाती है। वाहन निकलने की तो बात ही छोड़ दो, पैदल निकलना भी दुबार हो गया यहाँ पर। और बदबू बहुत अधिक हो गई है, जिससे यहाँ पर सांस लेना भी दुबार हो गया है। और मच्छर, कीटाणु, बदबू सारी यहाँ पर समस्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं,
काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। दमदमी टकसाल के प्रमुख बाबा राम सिंह ने शनिवार को नजदीकी गांव धोलीपाल में गुरुद्वारा साहिब की नींव रखी। गांव धोलीपाल में शनिवार को गुरुद्वारा गुरु सागर साहिब की नींव रखी गई। इस अवसर पर दमदमी टकसाल के प्रमुख बाबा राम सिंह ने गुरुघर की नींव रखी। उन्होंने बताया कि दमदमी टकसाल की देखरेख में अबोहर रोड पर गुरुद्वारा साहिब का निर्माण करवाया जा रहा है। गुरुद्वारा में गुरुमत विद्यालय भी संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारा के निर्माण में इलाके के श्रद्धालुओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। गुरुद्वारा साहिब में राहगीरों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की जाएगी। गुरुघर के निर्माण कार्य का दायित्व ज्ञानी हरप्रीत सिंह को सौंपा गया है। इस मौके पर उन्होंने आए हुए सभी श्रद्धालुओं का आभार जताया। बहुत वड्डी घाट है साडे सिख जगत के अंदर गुरमत विद्या दी। साडे बच्चियां नूं प्रेरणा देण वास्ते गुरमत संगीत विद्यालय इत्थे विद्या पढ़ाउण दा केंद्र खोलिया जावेगा। दमदमी टकसाल गुरु कलगीधर ने चलाई है। ब्रह्म विद्या पढ़ाउण वास्ते चलाई बाबा दीप सिंह साहब नूं पहले मुगी तापिया। पता नहीं किन्ने किहड़े राही पांदी कित्थों आए, किहड़े बंदे दे मूंह च रोटी पैनी है। कितनी वड्डी है सेवा ते कितना वड्डा पुण्य लगना है। सो गुरु किरपा करे तुहानूं ये सेवावां, ये कुंभ सेवा दा लग गया। सेवा दा कुंभ तुसीं सारिआं ने च योगदान पाउणा है। सतगुरु तुहानूं चढ़दी कला बख्शे और दमदमी टकसाल वल्लों इत्थे ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी सारी सेवा और विशेष तौर पे सारे राजस्थान की जिम्मेवारी सेवा जिहड़ी है टकसाल वाले इन्हां दे जिम्मे है। अज इत्थे गुरुद्वारा गुरसागर साहब दा जो नवीं इमारत बनाउण वास्ते तैयारी लई संगतां नाल तालमेल करन वास्ते इत्थे पहुंचे हैं और संगतां दा इत्थे इलाके दा सारियां दा बड़ा सहयोग है। तो इत्थों की सेवा संभाल ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी बड़ी चढ़ती कला निभा रहे हैं और दमदमी टकसाल हर तरह इस सहयोग के नाल स्थान जिहड़ा बनाउणा चाहुंदी है ते संगतां सहयोग देणगीਆਂ। आउण वाले समय जिथे राही पांदी सिख संगत नूं जांदिआं आउंदिआं ते लंगर जल पानी का प्रबंध गुरुद्वारा साहब की उसारी नाल दी नाल बच्चिआं नूं ब्रह्म विद्या देण वास्ते गुरु की बाणी कीर्तन का तुर की बाणी गुरु ग्रंथ साहब का शुद्ध पाठ की संथ्या देण वास्ते भी ये गुरमत विद्यालय इत्थे चलाया जाएगा और संगतां दे सहयोग नाल इत्थे सारा ये प्रोग्राम लिखिया जा रहा है। ਉਹਦੇ वास्ते अज सारे इत्थे असीं पहुंचे हैं। जंक्शन के वार्ड संख्या 3 में शनिवार को शहीद चमकौर सिंह पार्क के बाहर इंटरलॉकिंग कार्य का शुभारंभ किया गया। जंक्शन के वार्ड नंबर 3 खुंजा में शहीद चमकौर सिंह पार्क के बाहर इंटरलॉकिंग कार्य का शुभारंभ शनिवार को किया गया। वार्ड के पार्षद ने बताया कि पार्क सौंदर्यीकरण का विस्तार किया जाएगा, जिसका आज आगाज किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान नगर परिषद बोर्ड द्वारा विकास कार्य द्रुत गति से करवाए जा रहे हैं। शहर के विकास में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 3 में अनेकों विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और भविष्य में करवाए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। इस मौके पर मनोज बरसीवाल, कमल भाटी, राम निवास किरोड़ीवाल, राम कुमार सेतिया, सोनू सेतिया, द्वारकाराम घोड़ेला, जाकिर खान, शिवराज सिंह, सुखदेव सिंह, मनीष सेतिया, कृष्ण सेतिया, यूनुस खान सहित अन्य वार्डवासी मौजूद थे।
आज वार्ड नंबर 3 नई खुंजा में शहीद चमकौर सिंह के पार्क के आर पार इंटरलॉक के चौकी लगाने का कार्य का आज शुभारंभ हमारे लोकप्रिय आदरणीय सभापति द्वारा किया गया। और इस पार्क के आर पार लोग कचरा डाल के इसको खराब रखते थे। अब ये लगने से यहाँ पे सफाई व्यवस्था में भी और पार्क के सुंदरीकरण में भी ये बड़ा सुंदर काम होगा। और इससे पहले भी वार्ड में काम चल रही है। और जैसा कि पूरे शहर के अंदर इस बोर्ड बनने के बाद में हमारे लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के आशीर्वाद से तो में पूरे शहर में विकास कार्य प्रगति के हैं। और आज वार्डवासियों ने बड़ी इस चीज़ की खुशी जाहिर की है। ये 8 लाख रुपये की लागत से पार्क के आसपास और आसपास की जो गलियाँ हैं जहाँ भी वहाँ पे सुंदरता के हिसाब से वहाँ उसको लगाया जाए। शहर में जगह जगह घूम रहे आवारा पशु के कारण लोगों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। आमजन ने नगर परिषद से आवारा पशुओं से निजात दिलवाने की मांग की है। इस शहर में बढ़ रही आवारा पशु की तादाद आमजन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जगह जगह आवारा पशु गंदगी फैलाते तथा यातायात को बाधित करते नजर आते हैं। इससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं और यातायात जाम होने की स्थिति पैदा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर आवारा घूमते पशु जब आपस में लड़ते हैं तो आसपास के लोगों को कई बार चोटिल कर देते हैं। इसके अलावा कई दुकानदारों की दुकानों में पड़े माल को भी पशु नुकसान पहुँचा देते हैं। यहाँ वहाँ गंदगी फैलाते पशु के कारण बुजुर्गों और बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। शहर के हर इलाके में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में आवारा पशुओं की वजह से गंदगी भी फैल रही है, जिसके कारण बीमारियां फैलने का भय उत्पन्न हो रहा है। शहर की खुदरा सब्जी मंडी में आवारा घूमते पशु न केवल आवागमन को बाधित कर रहे हैं बल्कि गंदगी फैलाकर लोगों को बीमार भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। बस है पशु तो थोड़े बहुत है ही इसके सब्जी मंडी के अंदर। क्या है वो कोई तबका नंगता है, दिक्कत होती है और क्या दिक्कत है। पशु है कोई छोड़ देता है, शाम को ले जाते हैं, ऐसी दिक्कत ही है। अब रोड बन रही है, इसके अंदर बढ़ जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। बस यही आवारा पशु है जो इनको ले जाएं और क्या करें। तो ये सब्जी मंडी थोड़ी ना, ये तो पशु मंडी है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे महिला बुजुर्ग महिला और बच्चे वगैरह जो अपने आते हैं सब्जी मंडी में सब्जी परचेज के लिए, तो कई बार आवारा पशु है जो आपस में झगड़ते हैं तो कई बार क्या बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, चोट लग जाती है। तो हर 24 घंटे मतलब 12 घंटे मतलब खुली रहती है सब्जी मंडी, तो हर समय मतलब क्या है कि लड़ाई की आशंका बनी रहती है। तो हमारा तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इनको जल्दी से जल्दी सब्जी मंडी को पशुओं से मुक्त कराया जाए और इनको सही आगे जैसे सर्दी भी आ रही है, दिसंबर और जनवरी के महीने में एक पशुओं में भी वृद्ध पशु है, कोई कमज़ोर है, बीमार है, तो उनका गौशाला एग्रो है, उसके अंदर वो नगर पालिका गौशाला है, उसके अंदर उसका इलाज करवाएं पशुओं का और मंडी भी मुक्त हो जाएगी पशुओं से और वहाँ पे इनको शिफ्ट किया जाए। ये हमारा नगर परिषद के उन तक निवेदन है कि कृपा करके इस सब्जी मंडी से पशुओं से मुक्त करा जाए सब्जी मंडी से। ये है कि आवारा पशु यहाँ घूमते फिरते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं तो तंग करती हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल या कोई और साधन आता जाता रहता है तो तंग होते हैं कई लोग। समस्या ये कई बार तो यहाँ मुंह मारती है रेडियो पे, इधर उधर करती है तो कोई बीच में आ जाता है, इसलिए इनका कोई प्रबंध किया जाए। सड़क बन रही है उसके बाद में प्रबंध अच्छे से हो। पहले भी 1-2 बार हुई है पर वो हो गई समझौता। बाकी अब बस पशु है, थोड़ा इनका इंतजाम किया जाए। सबसे मांग यही है भाई यहाँ पे कोई पशु है और इनका ध्यान रखेंगे। एनएमसीजी कॉलेज के स्नातक द्वितीय तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के नियमित विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करवाने की तिथि 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के स्नातक द्वितीय तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क जमा करवाने की तिथि 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करवाने से वंचित रहे विद्यार्थियों को फीस जमा करवाने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। कॉलेज के प्राचार्य नरेंद्र सिंह भामू ने बताया कि कोरोना के चलते स्नातक और स्नातकोत्तर के करीब 200 विद्यार्थी प्रवेश शुल्क जमा करवाने से वंचित रह गए थे। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के निर्देशानुसार 23 से 27 नवंबर तक फीस जमा करवाने से वंचित रहे विद्यार्थी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आयुक्तालय के निर्देशानुसार उक्त तिथि के पश्चात किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आयुक्तालय से एक निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसमें क्रमोन्नत विद्यार्थी जो सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से थर्ड ईयर MA MSc प्रीवियस से फाइनल में प्रमोट किए गए थे।
क्रमोन्नत विद्यार्थियों के कुछ विद्यार्थी महाविद्यालय में इस महामारी के कारण आए नहीं और आ नहीं सकते थे, लेकिन उनको ऑनलाइन फीस जमा करानी थी। उनको प्रमोट के बाद उनको समय दिया गया था पहले। अब दोबारा से आयुक्तालय ने ये हमें भेजा है कि ये आपको आयुक्तालय ने 5 दिनों के लिए पोर्टल खोला है। 23/11 से ये 27/11 तक, 27 नवंबर तक ये पोर्टल खुला रहेगा। जो बच्चे इससे वंचित रह गए हैं वो अपना फीस भरवा करके अपने इसको दोबारा रेगुलर करवा सकते हैं। इसमें जो महाविद्यालय, अपने राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में यूजी क्लासेस में 2446 बच्चे थे, जिनमें से 121 विद्यार्थी अभी तक इन्होंने फीस नहीं भरी है किसी कारण से, उनको इसका लाभ मिलेगा। पीजी क्लासेस के अंदर एमए एमएससी के अंदर हमारे जो बच्चे थे इसमें 269 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 23 स्टूडेंट्स इससे वंचित रहे। तो इन जो वंचित रहे हुए विद्यार्थी उनको अब अवसर मिलेगा और वो इसके बाद में शायद ये अंतिम अवसर है, इसके पश्चात अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सदैव के लिए ये पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल सदैव के लिए बंद हो जाएगा। महाविद्यालय को 30 नवंबर तक बंद कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ऑफिस तो खुला रहता है और जो भी कोई काम होते हैं तो बच्चे अपना आकर के काम करवा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी जारी हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस जो है बच्चों के लिए 30 नवंबर तक बंद है। आगे सरकार जो भी निर्णय लेगी उसी हिसाब से बात करेगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।